हिंदुस्तान के हाय सबसे दोस्तों, शाही वीडियो पूरा जायकों एंड की तक बात और की आखिर जाए तक देखे तो तो आपको पूरा पुरानी वीडियो दिल्ली जामा का मस्जिद समझ के में आएगा दस्तरखान कैसा का नाम दिल्ली जामा सबसे मस्जिद ऊपर के आएगा। अंदर यहाँ की कैसा बनाता तिलकुली है गलियों खाना, में पूरा मंत्र मुग्ध एरिया करने टूर वाला हो रहा जायका पैदा है। होता पूरा है वीडियो और देखे तो आखिर रमजान तक के आपको महीने समझ में में आएगा। यहाँ की रौनक एक जश्न में तब्दील हो जाती है। और अगर आप शाहजहानाबाद के जायके के इस जश्न में शामिल नहीं हुए तो आपके जायके का सफर अभी शुरू ही नहीं हुआ। तो आइए आज की शाम आपको लुत्फ दिलाते हैं पुरानी दिल्ली के 6 बेइंतहा लजीज 100 साल से भी मुगलाई ज्यादा जायका। पुराने और पुश्तैनी मुगलई जायकों का। रमजान के महीने में दुनिया भर का मुसलमान सूरज की पहली किरण फूटते ही दिन भर भूखा प्यासा रोजे से रहता है और सूरज डूबते ही अजान की पहली आवाज पे रोजा खोलता है। मैं श्रद्धा और जायके के इस बेमिसाल संगम को मिस नहीं करना चाहता था और इसीलिए शाम होने से पहले मैं शाहजहानाबाद की दहलीज नाप चुका था। कितना बढ़िया है। लाहौर में जन्मे मुगलिया सल्तनत के 5वें शहंशाह शाहजहां ने 1639 में अपनी राजधानी आगरा से बदल के शाहजहानाबाद बनाई, जो आज के दौर का पुरानी दिल्ली है। और यहीं के मुगलिया शाही बावर्ची खानों से दुनिया को परोसा गया ये इंडो पर्शियन जायका, जिसको हम आज मुगलई कहते हैं। और इस नुस्खे शाहजहानी का हुनर मुगल बावर्ची खानों से निकलकर आज पुरानी दिल्ली के गलियारों में पीढ़ी दर पीढ़ी वही मुगलई जायका परोसा जा रहा है। रोजा खुलते ही जामा मस्जिद पे भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा। जैसे ही मैं मटिया महल रोड पे दाखिल हुआ, चकाचौंध और भी ज्यादा बढ़ गई। भूख और प्यास से बेहाल मैं सोच रहा था कि शुरुआत कहाँ से की जाए। इतने में मेरी नज़र इस गुलाबी रंग के खूबसूरत शरबत पे पड़ी। दुकानदार सदा लगा रहा था, आइए आइए, प्यार मोहब्बत और मज़ा चखिए। मैं फौरन इस सड़क पे ही रखी छोटी सी दुकान पे जाकर खड़ा हो गया। दुकान पे खड़े इस नौजवान ने बताया कि उसने पहले इस स्टील के बड़े से भगोने में अमूल का टेट्रा पैक वाला दूध, चाशनी, रूह अफ़ज़ा, गुलाब जल और बर्फ़ के टुकड़ों को मिला दिया है। फिर उसने मेरे सामने तरबूज के बारीक बारीक टुकड़े किए और शरबत में डाल के बड़े से चम्मच से देर तक मिलाया। और इसी ज़बरदस्त खुशबूदार शरबत को यहाँ मोहब्बत का शरबत कहते हैं। दुकानदार ने मोहब्बत से मेरी तरफ एक डिस्पोजेबल ग्लास में मोहब्बत का शरबत भर के मेरी तरफ बढ़ाया। उंगलियों पे ठंड का एहसास महसूस होते ही मैंने फौरन एक घूंट लिया। रूह को तरोताज़ा करने वाला जायका है ये। तरबूज के टुकड़े अलग ही मज़ा दे रहे हैं। वाह, ज़बरदस्त। जब गर्मी का एहसास थोड़ा कम हुआ तो नजरें कुछ खाने को तलाशने लगी। मेरी नज़र एक ठेली पर कबाब और पकौड़ों की शक्ल के ढेर पर गई और यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी। पूछने पर इस नौजवान ने बताया कि इन्हें लौंग चूरे कबाब कहते हैं और ये वेजिटेरियन कबाब बेसन, आटा और प्याज से 4 मुख्तलिफ जायके तैयार करते हैं। एक तली हुई पकौड़ी, एक भल्ले की शक्ल की पानी में भीगी हुई पकौड़ी, एक सीख कबाब और एक कोफ्ते जैसे। और ये लौंग चूरे कबाब का जायका यहाँ 15 साल से बरकरार है। मैंने एक प्लेट बनाने को कहा तो इस नौजवान ने सारे ढेर से 2-2, 3-3 पीस उठाकर सीख कबाब तोड़कर एक छोटी सी प्लेट तैयार कर ली और उसके ऊपर डाली बारीक लच्छेदार प्याज, लाल मिर्च और अमचूर की चटनी और मेरी तरफ ये तैयार प्लेट बढ़ा दी। एक एक करके मैंने चारों वेजिटेरियन कबाब का जायका लिया। वाह, बहुत ही चटपटा, मिर्च और खटास का बढ़िया जायका आ रहा है। बेसन के ये कबाब वाकई बहुत ही मज़ेदार है। ज़बान पे मिर्च का एहसास लेकर के अब मैंने उस जगह की तरफ रुख किया जिसके लिए मैं ख़ास करके यहाँ तक आया। अब तो कंधे से टकराने वाली भीड़ हो चुकी थी। मैं भी छलांगते हुए मटिया महल में और आगे बढ़ा। थोड़ी ही देर में धुएं के साथ बारबेक्यू की ज़बरदस्त खुशबू उठी। नज़र उठा के देखा तो खुद को असलम चिकन के नीचे खड़ा पाया। गर्मी और भीड़ इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी कि पूछिए मत। हम फौरन ही इस खचाखच भरी 3 मंजिला इमारत में चढ़ने लगे और बड़ी ही मुश्किल से दूसरी मंजिल पे जाकर हमें टेबल मिली। भीड़ ऐसी कि लोग सर पे खड़े होकर टेबल खाली होने का इंतज़ार कर रहे थे।
25 साल से असलम्स चिकन की दीवानगी सिर्फ बढ़ती ही जा रही है। ना तो ये बटर चिकन है और ना ही तंदूरी। असलम भाई की ये खुद की इजाद है, ये तंदूरी बटर चिकन की रेसिपी, मटन बर्रा पनीर टिक्का, ये स्पेशली मेरा चिकन, जिसे आज हर खाने का शौकीन असलम बटर चिकन के नाम से जानता है। पतली सी लंबी इस दुकान के मुंह पर ही दहकते हुए कोयलों वाली भट्टी ने इतनी जगह घेर रखी थी कि अंदर जाने की जगह और तंग हो गई थी। कारीगर सुनहरे गुच्छे उठाता और सुर्ख कोयलों पे लिटा देता। एक शख्स पंखे से कोयले दहका रहा था और चट चट आवाज पे सीखें सुर्ख होती जा रही थी। धुएं ने तकरीबन 50 मीटर के दायरे को अपनी आगोश में लिया हुआ था। हमने भी फौरन ऑर्डर कर दिया असलम बटर चिकन और चिकन सीख कबाब। कारीगर ने गुथे हुए हल्के सुनहरे लाल मिर्च, पीली मिर्च और दही में मैरिनेटेड चिकन पीसेस वाली दर्जनों सीख एक साथ अंगारों पे सुर्ख करनी शुरू कर दी। बढ़िया सुर्ख जाफरानी रंग आते ही सीख से मुर्ग एक गहरे स्टील के बर्तन में उतारना शुरू कर दिया और ऊपर से खुशबूदार मसाले की बड़ी ही मोहब्बत से बारिश की और दही और क्रीम की बर्फनुमा परत गरम चिकन पे चढ़ा दी और ऊपर से लगभग 250 ग्राम खौलते हुए मक्खन से चिकन पीसेस को नहलाते हुए तकरीबन डुबो दिया। और यही है दिल्ली का फेवरेट असलम बटर चिकन। और दूसरी तरफ हल्के हाथों से चिकन के कीमे को सीख पे लपेट के तेज आंच पे देर तक सेका। बाहर से सुनहरा और अंदर से मुलायम होते ही सीख से उतार दिया और दोनों तैयार डिशेस रुमाली रोटी, दही की चटनी, टमाटर और प्याज के साथ गर्मा गर्म मेरे सामने परोस दी। परात में दही, क्रीम और बटर का शोरबा सा बन गया था और चिकन की सुर्खी भी हल्की हल्की बाहर झांक रही थी। मैं ये सोच रहा था कि बगैर उंगलियां डुबोए इसको खाना बहुत ही मुश्किल है। मैंने रुमाली रोटी का एक बड़ा सा टुकड़ा किया और 5 उंगलियां मक्खन में डुबो दी। रुमाली रोटी से गिरफ्त बनाते ही चिकन पकड़ में आ गया और मैंने बड़ा सा ये मक्खन में डूबा हुआ रसीला नेवाला बनाया। वाह वाह वाह, नायाब जायका है। वाकई में असलम बटर चिकन हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन जायकों में से एक। चिकन का मैरिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। मसालों की हल्की खुशबू और मक्खन में तर ये चिकन मुंह में घुल रहा है। अब जायका लेता हूँ सीख कबाब का भी। हल्के जोर लगाते ही फौरन 2 टुकड़ों में बिखर गया ये कबाब। वाह, बहुत ही बेहतरीन जायका है जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ज़बरदस्त, मुलायम और मुंह में घुल जाने वाला है ये कबाब। और अब मैं ये बात तो यकीन से कह सकता हूँ, अगर आप असलम चिकन नहीं आए तो अभी आपने मुर्ग का जायका चखा ही नहीं। असलम भाई का चिकन वाकई काबिले तारीफ है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत उम्दा। मंत्रमुग्ध मुस्कुराते हुए मैं अपनी अगली खोज पे और भी गहराई में पेचीदा गलियों से गुजरते हुए रास्ता पूछते मैं पहुंचा 1957 की इस पुरानी दिल्ली की जान हाजी शबराती नाहरी वाले पे। चितली कबर की हवेली आजम खां में है ये हाजी शबराती नाहरी वाले की दुकान। कहते हैं नाहरी की इजाद पुरानी दिल्ली में ही हुई थी और ये लाल सुर्ख इंडो पर्शियन जायका मुगल बावर्ची खानों में उस वक्त सैनिकों और किले के तामीर में लगे मजदूरों के लिए की गई ताकि दिन भर उनकी ताकत बनी रहे। ये सैनिक और मजदूर नहर यानी सुबह इसका नाश्ता करते थे और जब आवाम में इस डिश को शोहरत प्राप्त हुई तो ये नाहरी के नाम से मशहूर हो गई। कहते हैं वही मुगलई नाहरी का जायका हाजी शबराती नाहरी वाले पे आज भी मिलता है। 1957 वाले इस पुराने बोर्ड और वाइट टाइल्स वाली इस दुकान पे अलग ही रौनक थी। 4 टेबल्स वाली इस तंग दुकान के शटर के नीचे ही बड़ी सी तैयार नाहरी की डेग से बड़ी रफ्तार से नाहरी परोसी जा रही थी। थोड़ी सी जगह में सांस को अंदर खींच के मैं अंदर दाखिल हुआ तो गैस के इस अनोखे तंदूर में गर्मा गर्म खमीरी रोटियां सेकी जा रही थी। दुकान के सरपरस्त हाजी साहब ने ये बताया कि कैसे ये 8 घंटे दम पे उसी पुरानी तकनीक से आज भी नाहरी बनाते हैं। हमारी गुफ्तगू के दौरान ही स्टील की प्लेट में नाहरी भी आ गई। थोड़ी सी लाल
सुर्ख रंग की इस नहारी पे बारीक धागे नुमा अदरक और बारीक कतरी हुई मोटी मिर्चें ऊपर से सजाई हुई। साथ में दी फूली हुई गर्मा गर्म तंदूरी रोटी। गोश्त रोटी से छूते ही रेशों में बिखर गया। उसी रेशों के साथ मैंने अदरक और मिर्च को भी साथ में लपेटते हुए एक साथ बटोरा और मैंने अपना पहला जायका लिया। वाह वाह वाह, जबरदस्त। रंगत के हिसाब से नहारी ज्यादा तीखी नहीं थी, लेकिन मसाला जबरदस्त था। बाहर से कुरकुरी, अंदर से नरम इस नमकीन रोटी के साथ साथ निहारी भी मुंह में घुल जा रही। हाजी साहब से अलविदा लेके मैं इस फूड ट्रेल की अगली मंजिल की ओर बढ़ा। चलते चलते थकान काफी हो चुकी थी, लेकिन यहाँ की शाम का हर मंजर निराला था। दुकानों से आवाज लगा रहे दुकानदार, एक दूसरे को बचा के चल रही भीड़, रिक्शे और रेड़ियां भी बराबर चल रही। लेकिन इतनी भीड़ के बावजूद ना तो वक्त रुक रहा था और ना यहाँ की रफ्तार। उसी रफ्तार को बरकरार रखते हुए मैं भी अगले जायके की तरफ बढ़ चला। कुछ लोकल्स ने ये जगह रिकमेंड करते हुए ये भी कहा कि तौफीक बिरयानी पुरानी दिल्ली की सबसे बेहतरीन बिरयानी में शुमार है। इतना कहना था कि बस अब तो ये बिरयानी चखनी थी। फिर मैं भूल भुलैया सी गलियों से लोगों से रास्ते का इशारा लेते हुए कम रोशनी वाली गलियों से होते हुए काफ़ी अंदर आ चुका था। कुछ गलियां तो ऐसी थी कि लगा कि आगे के रास्ता ही बंद है। इतना अंदर मैं कभी नहीं आया। कुछ दूर चलने के बाद रोशनी के साथ भीड़ भी पतली सी गली में दिखाई देने लगी और यही मेरी मंजिल दिलपसंद बिरयानी पॉइंट थी। ये इंडो आर्यन लफ्ज़ बिरयानी फारसी ज़बान के बिरयान से पैदा हुआ। शाहजहां की बेगम मुमताज़ महल ने अपने सैनिकों की कमज़ोर सेहत देखते हुए शाही खानसामों को ये हुक्म दिया कि गोश्त और चावल मिलाकर एक मुकम्मल ग़िज़ा तैयार की जाए। कहते हैं इसी सबब से हिंदुस्तान में बिरयानी का जन्म हुआ। झमझमाती इस दुकान से थोड़ा सा बाहर झांकती हुई दो बड़ी बड़ी पीतल की डेगों से रसीली बिरयानी की प्लेट बड़ी ही रफ्तार से निकल रही। तौफीक भाई ने मुस्कुराते हुए बताया कि उनकी मोहब्बत और खुलूस की वजह से उनकी बिरयानी को इतनी शोहरत प्राप्त है और ताज़ी बिरयानी की डेग दम से उतरते ही अपने स्टाफ से एक प्लेट गर्मा गर्म बिरयानी लगाने को कहा। उसने फ़ौरन एक स्टील की प्लेट से हल्के हाथ से बिरयानी इस अंदाज में काटनी शुरू की कि चावल के लंबे लंबे दाने टूटने न पाएं और नीचे से रसीली यखनी के पीसेस उछालते हुए तराजू में डाल के आधा किलो तौल दी। फिर बिरयानी एक स्टील की प्लेट में सजाकर ऊपर से डाली अचारी हरी मिर्चें और एक चम्मच लगाकर बड़े ही सलीके से मेरी तरफ खड़ा दी। प्लेट हाथ में आते ही बेइंतहा लजीज खुशबू थी। ना तो दुकान के अंदर मुनासिब जगह थी, ना ही दुकान के बाहर, इसलिए मैंने गली में खड़े होकर के बिरयानी खाने का फैसला किया। अलग अलग चावल के चमचमाते दाने और गुलाबी यखनी के साथ सब्ज अचारी मिर्च को एक साथ मिलाकर मैंने एक भरा हुआ चम्मच अपनी मुंह की तरफ बढ़ाया। वाह, ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। सेला बासमती की ये बिरयानी मुलायम काफ़ी है और अचारी होने की वजह से जायका भी दुगना है। वाकई में ये पुरानी दिल्ली के सबसे बेहतरीन बिरयानी में से एक है। फिर उन्हीं अंधेरी गलियों से गुजरते हुए बंद दुकान के शटर्स के सामने से पुरानी पुरानी खामोश गलियों से होते हुए दूसरी तरफ से पूरा सर्कल कंप्लीट करते हुए मैं जायके की महफिल में दोबारा शामिल हो गया। अब जा रहा हूँ मैं आज के जायके के 5वें नगीने की ओर, जिसे यहाँ लोग जामा मस्जिद फ्राइड चिकन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ इतनी भीड़ होती है कि साल के 365 दिन यहाँ लाइन लगा के मिलता है कुरकुरा, चटपटा, दहकता हुआ चिकन फ्राई। लीजिए, पहुँच गया मैं हाजी मोहम्मद हुसैन चिकन फ्राई पे। मेन रोड की इस चौड़ी सी दुकान पे दो बड़ी बड़ी लोहे की खौलते हुए तेल की कढ़ाई में हाजी साहब खुद चिकन फ्राई करने की तैयारी कर रहे थे। मुझे अपनी तरफ आता देख ये कम मुस्कुराने वाले हाजी साहब ने हल्की मुस्कुराहट से मुझे वेलकम किया और बताया कि वो यहाँ 40 साल से खुद इस जगह पे पुश्तैनी रेसिपी से बनाते हैं ये डबल फ्राइड जूसी चिकन फ्राई। कम से कम 40 लोग 6 टेबल्स पे दुकान के अंदर और 20 लोग गरम कढ़ाई के सिरे से लाइन में लगे हुए थे और हसरत भरी निगाह से
अपनी प्लेट तैयार होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये सारा नज़ारा मैं एक पैर पे खड़े होकर देख रहा कि इतने में हाजी साहब ने मुझे अपने पास बुलाकर चिकन फ्राई बनाने का सारा प्रोसेस दिखाना शुरू किया। पहले अंदर से मैरिनेटेड मुसल्लम मुर्ग मंगाए जो दिखने में फ्रेश चिकन जैसे लग रहे थे। मेरे अंदाजे से तो सिरके और लहसुन के पानी में भिगोए हुए थे। फिर बड़े से एल्युमिनियम के बर्तन में इनके ऊपर डाला नमक और एक परत चढ़ाने भर का बेसन। हल्का पानी का छींटा मार के इस अंदाज में मालिश की कि बेसन की हल्की परत हर हिस्से से लिपट जाए। फिर फौरन एक एक करके गरम तेल वाली कढ़ाई में सिर्फ इतनी देर तक फ्राई किया कि अंदर के सारे जूसेस लॉक हो जाएं और चिकन को ठंडा होने के लिए छन्नी वाली परात में रख दिया। ओके। थोड़ी देर में उनके छोटे छोटे पीसेस करके दूसरी कढ़ाई में ऑर्डर के हिसाब से दोबारा फ्राई होने के लिए डाल दिए। कड़कड़ाते हुए ये चिकन पीसेस की ऊपरी परत कुरकुरी होने तक देर तक फ्राई किए गए और तैयार होते ही एक फाइबर की प्लेट में सजाकर ऊपर से डाला चाट मसाला और बगल में टपकाई पीली मिर्च की चटनी और थोड़े से लच्छेदार प्याज के साथ हाजी साहब ने बड़े ही फख्र से ये तैयार चिकन फ्राई की गर्मा गर्म प्लेट मेरी तरफ बढ़ा दी। खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। मैंने झुलसते हुए लेग पीस को दांतों से नोचते हुए जायका लिया। जबान को छूते ही ऐसा करंट दौड़ा कि पूछिए मत। वाह वाह वाह, बहुत ही ज़बरदस्त। इसे कहते हैं चिकन फ्राई। मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा जूसी है ये। जायका ऐसा कि नीयत ही नहीं भर रही थी और पीली मिर्च की ये चटनी जैसी चटनी मैंने आज तक नहीं खाई। सच कहूँ मैंने इससे बेहतर चिकन फ्राई अभी तक तो नहीं खाया। अगर